जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGD आर्ट क्राफ्ट में स्वागत। आज हम 0 और 1 नंबर के लिए इस तरह से ये 3 कलर से बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। इसके अंदर मैंने पिंक, रेड और ग्रीन कलर का यूज़ किया है। इसे हमने सिलाइयों से बनाया है। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। इसके साथ की हमने कैप भी बनाई है। आज हमने ये पूरी बाजू की ड्रेस बनाई है 0 नंबर के लिए। तो चलो ये ड्रेस बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी सिलाई के अंदर हम 14 फंदे डालते हैं। ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। हमने 14 फंदे डाल लिए हैं। अब उल्टी सिलाई में सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। फंदे डालने के बाद हमने इसमें उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब सीधी तरफ से भी मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। अब इसके अंदर मैं पहले फंदे को तो उल्टा बनाती हूँ, फिर बीच के सभी फंदों को मैं 1 का 2 करूँगी। तो पहले इस फंदे को पीछे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को आगे से बनाती हूँ। इस तरह बीच के सभी फंदों को 1 का 2 करूँगी और पहले और आखिरी फंदे को एक ही बार बनाऊँगी। तो इसके अंदर लास्ट टाइम हमारे कुल 26 फंदे हो जाएंगे। बीच के 12 फंदों को तो हम 1 का 2 करेंगे, तो 24 फंदे तो हमारे वो हो जाएंगे। और आगे और पीछे के 2 फंदे हमारे जिन्हें हम एक ही बार बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने बीच के सभी फंदों को डबल कर लिया है और लास्ट के फंदे को एक बार ही बनाया है। तो इसके अंदर कुल हमारे 26 फंदे हो गए। अब अपनी सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ में भी इसमें भी मैं सभी फंदों को बढ़ाती हूँ। तो पहले फंदे को तो मैं उल्टा बनाती हूँ, फिर अगले फंदे को मैं 1 का 2 करती हूँ। इस सिलाई में हमें 14 फंदे और चाहिए। तो पहले फंदे को मैंने 1 का 2 किया, दूसरे फंदे को भी मैं 1 का 2 करती हूँ और तीसरे फंदे को भी मैं 1 का 2 करूँगी। तो शुरू के तो मैंने 3 फंदों को 1 का 2 किया। अब बीच में एक फंदे को एक बार बनाएंगे, फिर अगले को 1 का 2 करेंगे। अब हमें लास्ट तक एक फंदे को तो एक बार बनाना है और हर दूसरे फंदे को हमें 1 का 2 करना है। लास्ट में इसके अंदर हमें कुल 40 फंदे चाहिए। तो मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लास्ट में आ गए मैं। इस फंदे को मैंने 1 का 2 कर लिया, इसे एक बार बनाऊंगी। उससे अगले को मैं 1 का 2 करती हूँ, फिर उससे अगले को एक बार बनाऊंगी। अब लास्ट के 3 फंदे, लास्ट वाले फंदे को तो हमें एक बार बनाना है। अब आगे के 2 फंदों को मैं दोनों को 1 का 2 करूँगी। इस तरह हमारी सिलाई के अंदर लास्ट में कुल 40 फंदे हो जाते हैं। लास्ट के फंदे को मैंने एक बार बना लिया। अब उल्टी सिलाई में आ गई। तो उल्टी सिलाई में मैं सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह इसके अंदर कुल हमारी ये 5 सिलाइयाँ निकल जाती हैं। एक सिलाई तो हमने फंदे डालने के बाद बनाई थी उल्टी, उसके बाद दूसरी सिलाई आगे से उल्टी बनाई थी, तीसरी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे, चौथी सिलाई में भी हमने फंदे बढ़ाए और 5वीं सिलाई के अंदर हम सभी फंदों को उल्टा बना के इस रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है। तो कुल हमारी ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब अपनी छठी सिलाई में आ गए, जो हमारी सीधी तरफ से। इसमें सभी फंदों को सीधा बनाएंगे, लेकिन शुरू के 2 फंदों को तो मैं उल्टा बनाती हूँ और बीच के सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी और लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी, जो हमारे आगे पट्टी के फंदे हो जाएंगे। तो सीधी सिलाई में सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी, आगे और पीछे के 2-2 फंदों को उल्टा बनाऊंगी और उल्टी सिलाई में मैं पूरी सिलाई उल्टी निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है, एक सीधी एक उल्टी। अब अपनी मैं सीधी सिलाई में आ गई, वहाँ से अपना रेड कलर की ऊन से हम डिजाइन बनाएंगे। तो शुरू के 2 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ, फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे। रेड कलर की ऊन से हम आगे जो हमारा ये पहला फंदा है, इस फंदे के अंदर 3 लूप उठाएंगे। जो उल्टा वाला फंदा रहता है उसके नीचे से बिल्कुल यहाँ से हम एक लूप उठाते हैं, 1 2 3 लूप उठेंगे हमारे
और फिर चौथा फंदा अपना फंदे को बना लेंगे। फिर यहीं से अपने घुमा लेंगे सिलाई को और इन 4 फंदों को हम एक बना देंगे। इस तरह हमारी ये डिजाइन बन गई। फिर अपने फंदे को अपनी सिलाई में ले लेंगे। फिर आगे पिंक कलर की ऊन लेते हैं और एक फंदा हम पिंक कलर की ऊन से सीधा बनाते हैं। फिर आगे पिंक कलर की ऊन से इसके अंदर हम 3 लूप उठाते हैं, 1 2 3। फिर चौथे फंदे को बना लेते हैं। फिर अपनी सिलाई को घुमाएंगे और इन चारों फंदों को यहीं की यहीं हम एक बना लेते हैं। फिर सिलाई को घुमा के इस फंदे को अपनी सिलाई में ले लेते हैं। फिर एक फंदा हम पिंक कलर की ऊन से सीधा बनाते हैं। अब अपनी इसके अंदर मैं सेकंड ऊन जोड़ लूँगी, मैं जो ग्रीन कलर की जोड़ूंगी। अब अगले फंदे में अपनी ग्रीन कलर की ऊन से मैं 4 लूप उठा लेती हूँ, 3 ही लूप उठेंगे, 2 3 लूप उठा लेंगे और चौथे अपने फंदे को बना लेंगे। इस तरह ग्रीन से हमारे लूप हो गए। अब सिलाई को घुमाएंगे और इन चारों फंदों को यहीं की हम एक बना देते हैं। फिर अपनी सिलाई को घुमा के ग्रीन फंदे को अपनी पहली सिलाई में ले लेते हैं। फिर अपने पिंक कलर की ऊन से एक फंदा बनाते हैं। फिर पिंक कलर की ऊन से हम 3 लूप उठाते हैं, 1 1 2 3 लूप उठा के चौथे फंदे को बना लेते हैं। फिर यहीं की अपनी सिलाई को घुमा लेंगे और इन 4 फंदों को हम एक फंदा बना देंगे। फिर अपनी सिलाई में इसको ले लेंगे। अब वापस अपनी रेड कलर की ऊन से हम ये डिजाइन बनाएंगे। फिर एक फंदा हम पिंक कलर की ऊन से बना रहे हैं, फिर एक फंदा हम पिंक कलर की ऊन से बनाते हैं। फिर वापस से अपनी रेड कलर की ऊन से हम 3 लूप उठाते हैं, 1 2 3। फिर चौथे फंदे को हम बना लेते हैं। फिर यहीं घुमा के इन 4 फंदों को एक फंदा बना देते हैं। फिर अपनी सिलाई में इस फंदे को वापस ले लेते हैं। फिर पिंक कलर के ऊन से बनाएंगे और इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये डिजाइन की सभी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने सभी डिजाइन कंप्लीट कर ली है। लास्ट में मैंने यहाँ पिंक वाली डिजाइन बनाने के बाद एक फंदा नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट में हमारा एक ही फंदा बच रहा था, तो मैंने इसमें ग्रीन कलर की डिजाइन बना ली। फिर ऊन को आगे करके आगे के 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इससे हमारी ये डिजाइन कंप्लीट होती है। मैंने दोनों ऊन कट कर दिए। अब उल्टी सिलाई में पूरी सिलाई में उल्टी निकाल के अपनी इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने इसमें सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी सीधी तरफ आगे इसके अंदर हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो शुरू के 2 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ, फिर आगे के 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, 2 3 4। तो हमारे 4 फंदे सीधे हो गए, तो आगे के पार्ट के हो गए। अब आगे के 9 फंदों में अपनी बाजू बनाएंगे। तो इसके लिए मैं अपनी दूसरी ऊन लगाऊंगी, क्योंकि आज हम इसमें पूरी बाजू बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ मैं। अब मैंने इसके अंदर 2 सिलाई निकाल लिए, ऊन को आगे। फिर इसमें सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उल्टी तरफ से भी सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। वापस सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में मैं सभी फंदों को सीधा बनाऊंगी। तो हमने ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें से 2 सिलाइयाँ सीधी और 1 सिलाई उल्टी। अब हम उल्टी सिलाई में आ गए।
अब उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है। अब हम पांचवी सिलाई में आ गई। पांचवी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए अपनी बाजू को हम कटा देंगे। इस तरह से 2 का 1 करते हुए अपने सभी फंदों को घटा के अपनी बाजू को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये छोटी सी बाजू बन गई है हमारे लड्डू गोपाल के लिए। इस तरह हमारी ये बाजू बन गई है। अब आगे हम इसके अंदर 10 फंदे पीछे के पार्ट के बना लेंगे अपनी पहले वाली सिलाई के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। अब आगे 9 फंदों के अंदर अपनी दूसरी बाजू बनाएंगे जिस तरह से हमने अपनी पहली बाजू बनाई थी। फिर लास्ट के 6 फंदे बचेंगे जो अपनी सिलाई में बना लेंगे। तो ये दूसरी बाजू कंप्लीट करती हूँ और 6 फंदे अपनी इसी सिलाई में बना के अपनी इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने अपनी दूसरी बाजू भी बना ली है। अब आगे के 6 फंदों को अपनी इसी सिलाई में हम बना लेंगे। पाँच और 6 तो हमारे दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं और हमारे सभी पार्ट के फंदे एक साथ आ गए। अब इसके अंदर मैं एक सिलाई तो हमारी निकल गई है। इसके अंदर मैं लंबाई तक इसके अंदर 3 या 4 सिलाइयाँ निकाल के से कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी सभी सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकलेंगी। इस तरह मैंने इसमें ये चारों सिलाई निकाल के से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसकी लंबाई कम लगे तो इसके अंदर आप 2 सिलाइयाँ और निकाल लें। अब इसकी सीधी तरफ आ गए। यहाँ से हम अपना घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें पहला फंदा तो मैं उल्टा बनाती हूँ। आगे के सभी फंदों को मैं 1 का 2 करूँगी। बीच में सभी फंदों को 1 का 2 कर लूँगी। शुरू के लास्ट के फंदे को मैं एक एक बारी बनाऊँगी। इसके अंदर हमारे कुल 22 फंदे हैं। डबल करने पे इसके अंदर हमारे कुल 42 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि 20 फंदे को हम 2 बार बनाएंगे तो 20 के 40 हो जाएंगे और हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा रहते हैं तो कुल हमारे 42 फंदे हो जाएंगे। इस तरह मैं बीच के सभी फंदों को 1 का 2 करके ले आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने बीच के सभी फंदों को 1 का 2 कर लिया है। लास्ट वाले फंदे को मैं एक बार ही बनाऊंगी। शुरू लास्ट के फंदे को मैं एक बार बनाना है। बीच के सभी फंदों को हमें 1 का 2 करना है। इस तरह अब हमारी सिलाई के अंदर कुल 42 फंदे हो गए। अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालती हूँ। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैंने अपनी उल्टी सिलाई भी निकाल के से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर अपना डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए इसके अंदर मैं 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी निकालूंगी। जिस तरह हमने अपने चोली के अंदर 2 सिलाई में अपनी डिजाइन बनाई थी, यहाँ पे इसमें हम 4 सिलाइयों में डिजाइन बनाएंगे। तो इसके अंदर पहला फंदा स्लिप करती हूँ। बीच के सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। फिर उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। इस तरह हमारी 2 सिलाइयाँ होंगी। फिर तीसरी सिलाई में हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे और चौथी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। इस तरह इसके अंदर मैं ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ, जिसमें 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 सिलाइयाँ उल्टी निकलेंगी। इस तरह बनाते हुए मैंने सभी जगह अपनी डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमारा एक फंदा बचता है जिसे मैं पिंक कलर से बना लेती हूँ और मैंने दोनों ऊन कट कर दिए। अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई में मैं सभी फंदों को उल्टा बना लूंगी। इस तरह मैंने उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ से भी सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा मैं उल्टा बनाती हूँ। फिर अगले फंदे को 1 का 2 करती हूँ। फिर अगले फंदे को एक बार बनाऊंगी। तो हमें हर दूसरे फंदे को 1 का 2 करना है और हमें इसमें कुल 20 फंदे बढ़ाने हैं। तो लास्ट में हमारे जब 20 फंदे हम बढ़ा लेंगे तो इसके अंदर कुल हमारे अब 62 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह इसके अंदर मैं 20 फंदे बढ़ा के इसके लास्ट में आती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 1 का 2 कर लिया। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचते हैं। इन तीनों फंदों को हम एक एक बना लेंगे। इस तरह हमारे कुल इसके अंदर अब 62 फंदे हो गए।
अब अपनी उल्टी सिलाई में आ गए, तो उल्टी सिलाई में मैं सभी फंदों को उल्टा बना लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब इसके बाद वापस से हम इसके अंदर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकालेंगे। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, बीच के सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी, उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। फिर तीसरी सिलाई में फंदों को सीधा बनाऊंगी और चौथी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ, 2 सीधी और 2 उल्टी। इस तरह मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं फंदे बढ़ाने के बाद। अब इसके अंदर वापस से मैं फंदे बढ़ाऊंगी, तो अपनी ये सिलाई उल्टी निकालूंगी। पहला फंदा उल्टा निकालती हूँ, आगे के 2 फंदे उल्टे और बनाती हूँ। फिर तीसरे फंदे को मैं 1 का 2 करूँ, तो इसके अंदर भी हमारे 20 फंदे बढ़ जाएंगे। हमें बीच में 2 फंदे तो एक बार बनाना है और हर तीसरे फंदे को हमें 1 का 2 करना है, तो इसके अंदर भी हमारे कुल 20 फंदे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आती हूँ मैं, हर तीसरे फंदे को 1 का 2 करते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बनाते हुए इसके अंदर मैंने हर तीसरे फंदे को 1 का 2 करके अपने 20 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो इसके अंदर लास्ट में हमारे अब 82 फंदे हो गए। अब इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। इस तरह बनाते हुए मैंने सभी फंदों को उल्टा निकाल के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऊपर 4 सिलाइयाँ निकालूंगी सीधी उल्टी और उसके ऊपर इस तरह से अपनी डिजाइन बनाऊंगी। तो ये चारों सिलाई निकाल लूंगी और ये डिजाइन बना के सभी फंदों को घटा के अपनी स्ट्रेस को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जिस तरह से हमने नीचे डिजाइन बनाई है 4 सिलाइयाँ बना के, उसी तरह से ऊपर 4 सिलाइयाँ बना के हम अपनी ये डिजाइन बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैंने इसमें अपने ऊपर भी डिजाइन बना के इसे कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से इसके पीछे हम सभी उनको इस तरह से साथ में लेके चलते हैं। इसमें सभी फंदों को घटा के से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके यहाँ पे आगे की तरफ से इसमें सिलाई कर देंगे और दोनों बाजू की सिलाई कर लेंगे। फिर इसके बाद इसकी हम कैप बनाएंगे, तो मैं इसे यहाँ से सिलाई कर लेती हूँ उसके। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट होगी है। अब इसके साथ के हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 15 फंदे डाले हैं और उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली है। फिर उसके बाद इसमें 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकाल के अपने डिजाइन को बना लिया, जिस तरह से हमने अपनी चोली में बनाया था। तो पहले मैंने इसमें 15 फंदे डालने के बाद 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई है, फिर 2 सिलाइयाँ निकाल के 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी निकाल के फिर अपना ये डिजाइन बनाया, जिस तरह से अपनी चोली में बनाया था। अब इसमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालूंगी मैं। अब सीधी सिलाई में अपने फंदे घटाएंगे, तो फंदे जहाँ जहाँ हमने पिंक कलर की डिजाइन बनाई वहाँ मैं फंदे घटाती हूँ। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, 1 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर इसमें 3 का 1 कर दूँ। बीच वाले फंदा अपनी सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को अपनी दूसरी सिलाई में लेके इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, फिर इस फंदे को भी इसमें डाल देते हैं, फिर इन्हें 2 का 1 कर देते हैं, तो हमारे 3 के 1 हो गए। इसी तरह से मैं सभी जगह इसमें 2 जगह और है वहाँ पे 3 का 1 करती हूँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालूंगी मैं। सीधी सिलाई में इसमें एक बार मैं 3 का 1 और करती हूँ, फिर उल्टी सिलाई में सभी फंदों को हम घटा देंगे। जहाँ जहाँ हमने घटाए थे वहीं पे हम इसमें 3 का 1 कर लेते हैं। इस तरह मैंने 3 का 1 करके बचे फंदों को अपनी सुई में डाल के और अपनी कैप की सिलाई कर देंगे।
इस तरह से हमारी छोटी सी कैप बन जाएगी। तो मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। इससे मैंने अपनी कैप की सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।